Hello, welcome back to my channel. This is Roshan Hansraj and today we will talk about the differences between the profit making organization and non-profit making organization. Okay, without delay, let's start the today's class. तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंसेस की बात करेंगे। क्या डिफरेंसेस है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। सबसे पहला बेसिक जो डिफरेंस है वो तो सबको पता है। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस्टेब्लिश होते हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स जो जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस है। तो पर्पस वही जो पहला डिफरेंस है, पर्पस फॉर विच सेटअप, यानी इनका मेन पर्पस क्या है सेटअप करने का। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ सेटअप विथ अ पर्पस टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विसेज, यानी इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। जबकि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन पर्पस क्या होता है, तो प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, दूसरा जो बेसिक डिफरेंस का पॉइंट है वो है सोर्सेज ऑफ फंड। फंड का क्या क्या सोर्सेज है, तो दे आर रेज्ड बाय वे ऑफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशंस। इन द बैलेंस शीट इट इज़ शोन एज अ जनरल फंड और कैपिटल फंड और कॉर्पोरेट फंड। ठीक है, दैट मीन्स इनका मेन सोर्सेज जो है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन सोर्स क्या है, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सरप्लस इत्यादि। जबकि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या है, फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। तो दे आर रेज्ड एज अ कैपिटल बाय प्रोप्राइटर पार्टनर्स, यानी जो भी पार्टनर होंगे या कोई सोल प्रोप्राइटर होगा, तो जो सोल प्रोप्राइटर होगा वही अपना कैपिटल जो इन्वेस्ट किया होगा वही उसका क्या है, मेन सोर्स है। जबकि पार्टनरशिप होगा तो जितने भी पार्टनर होंगे वो सारे जो जो वहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे वो सब क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड नंबर डिफरेंस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है प्रॉफिट अर्निंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो दोनों का अलग अलग है। देख लो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यानी इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे। जबकि प्रॉफिट अर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में क्या क्या बनाया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सरप्लस की, सरप्लस या प्रॉफिट। ठीक है, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो जो इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ठीक है, तो उसमें या तो सरप्लस निकलता है नहीं तो डेफिसिट निकलता है। सरप्लस जस्ट लाइक जिसमें एक्स्ट्रा पैसे होंगे, ठीक है, बचे होंगे तो वो सरप्लस हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट होता है तो यहाँ हम इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे कि ये अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सर्विसेज वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो जब भी इसका स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है या किया गया है या किया जाता है, तो इसका फाइनल स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी ट्रस्ट है या चैरिटी है तो वो प्रॉपरली वर्क हो सके। जितना भी फंड आ रहा है तो फंड का सही से हिसाब किताब रखा जा सके कि जो भी फंड मिला है उसका कहाँ कहाँ एक्सपेंसेज हुआ है और कितना बचा है। तो जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो क्या कहलाएगा, सरप्लस। ठीक है, और अगर घाटे में चल रही है वो ट्रस्ट या चैरिटी जो भी हो, तो जो घाटा हुआ होगा वो डिफिसिट के नाम से शो किया जाएगा। किस में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ बैलेंस जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, वो किस नाम से होगा, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग। इसमें इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। और लास्ट इसका पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चाहे वो सरप्लस हो या प्रॉफिट हो, तो
इट्स प्रॉफिट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, यानी जो सरप्लस होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग करने के बाद जो बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है उसके मेंबर्स के बीच में, वो उसी चैरिटी या उसी ट्रस्ट में रखा जाता है फंड के रूप में फॉर फ्यूचर यूजेस, ठीक है। जबकि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अर्निंग प्रॉफिट वाले होते हैं, तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके मेंबर्स के बीच में, ठीक है। अगर सोल प्रोप्राइटर होगा, कोई अकेला ऑनर होगा, तो सारा प्रॉफिट उसका हो जाएगा। अगर वो पार्टनरशिप फर्म होगा तो जो भी प्रॉफिट बचेगा तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके डिड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो डिड में होगा जितना हिस्सा होगा उस हिस्से से बढ़ जाएगा। अगर हिस्सा नहीं होगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 50-50% सब में बढ़ जाए। तो यही 5 मेन बेसिक डिफरेंसेस थे जो कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी डिफरेंसेस है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।